वो अली परवेज मलिक साहब और अता तारड़ साहब आए थे, खुशखबरी दे गए हैं कि अब रोजाना पेट्रोल की कीमत नहीं होगी। ज्यादती वाली बात है। उन्होंने दो बातें कही, आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा अब तो डेली प्राइस आएगी। ये बात सही है कि आप डीरेगुलेट करना चाह रहे हैं पेट्रोलियम सेक्टर को। पेट्रोलियम ले भी आप कभी ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले आते हैं। डीजल में आप कम कर देते हैं, पेट्रोल में ज्यादा बढ़ा देते हैं। हमारी ओएमसीज ने इस दफा विंडफॉल प्रॉफिट का मतलब होता है अन्नी पाती, उन्होंने लम्बा ही पाता है मुनाफा कमा कमा के। सर उन्होंने जो किया है आपके सामने 9 मंथ का हमने डेटा देखा है इनका। पाकिस्तान पेट्रोलियम पीएसओ ने 15 बिलियन लास्ट ईयर 9 मंथ का था और 38 बिलियन पे आ गई। जब आप मिसाल देते हैं ना इंटरनेशनली होता है, तो इंटरनेशनली इतने टैक्सेस मेरा ख्याल है मैंने बहुत कम ही देखे हैं। 30-40 मुल्कों को तो मैं भी जानता हूँ। पेट्रोल पंप मालकान ने भी कहा हम हड़ताल कर देंगे, हमें ये निजाम कबूल नहीं है रोजाना के रेट वाला। ओएमसी भी कहती है हम हड़ताल कर देंगे। हर कोई हड़ताल कर देगा, हर कोई अपने मार्जिन की बात कर रहा है। आज तक किसी ने ये देखा कि कंज्यूमर का क्या होगा। आप पेट्रोलियम डीलर क्यों करेंगे भाई, उनका तो फिक्स मार्जिन है। ये निजाम वॉर टाइम में करने की क्यों जरूरत है? ये तो इनको अगर कोई सिस्टम चेंज करना था तो पीस टाइम में करते, नया निजाम लेके आते। ये इस वक्त सारा ब्लेम तार चढ़ाव का जो है ना वो गवर्नमेंट के ऊपर जा रहा है। गवर्नमेंट वांट टू शिफ्ट द बर्डन। तो वो एक दफा तो परवेज मलिक साहब ने कहा था कि हमारे पास एक दिन का रिजर्व भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल 3 हफ्ते तक का तो होता है पेट्रोल। डेली पेट्रोल की कीमत है, ये आवाम पर एहसान है या जुल्म है? हमारे वजीर आजम, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर सब ये कह रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, कि हम पब्लिक को सारा ट्रांसफर करने के लिए तैयार है। तो आप सारा तो ये ट्रांसफर होगा ना मेरे भाई कि आप जितना भी प्राइसिंग बनती है वो प्राइसिंग आप जब क्रूड ऑयल मंगाते हैं और क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं, वो जो प्राइस आ रही है उस पर आप करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुज़म्मिल सरवर्दी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं मुज़म्मिल सरवर्दी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। नाज़रीन, हुकूमत ने कहा है कि अब पेट्रोल की कीमत रोज नई कीमत होगी। जरूरी नहीं कि जिस कीमत पे आप आज पेट्रोल खरीदें कल भी वही कीमत होगी। ओगरा जो है वो रोजाना नई कीमत का तयन करेगा इंटरनेशनल मार्केट को देखकर। अब ये पता नहीं मैंने शाम किस रेट पे पेट्रोल डलवाया और सुबह किस रेट पे डलवाऊंगा, ये अब लोगों को समझ नहीं आ रही। जो ऑयल कंपनीज हैं वो भी इस पे खुश नहीं है और आम आदमी भी खुश नहीं है। लेकिन माशी तौर पे ये फैसला पाकिस्तान के लिए अच्छा है या बुरा, मैंने कहा इशफाक तौला साहब को ज़हमत दें, कुछ उनसे समझते हैं कि इससे पाकिस्तान का क्या फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम तौला साहब, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप मुजम्मिल साहब? बिल्कुल ठीक। तौला साहब, वो अली परवेज मलिक साहब और अता तारड़ साहब आए थे और खुशखबरी दे गए हैं कि अब रोजाना पेट्रोल की कीमत नई होगी। नई सुबह नई कीमत। सुबह उठ के पहला काम आपने करना है ओगरा की वेबसाइट देखनी है कि आज कीमत क्या है। थैंक यू मुजम्मिल साहब। मुजम्मिल साहब देखें, दुनिया की काफी कंट्रीज में ये सिस्टम राइज है, हमारे पड़ोस में भी राइज है, बट उसके कुछ खद्दो खाल होते हैं जो मेरा ख्याल है हमारे पास मिसिंग है। और अगर मैं देखूं तो उन खद्दो खाल को अगर मैं देखते हुए काम करूं तो जस्ट इन फेयर ये बात सही है कि आप डीरेगुलेट करना चाह रहे हैं पेट्रोलियम सेक्टर को। बाकी चीजों में भी आपने डीरेगुलेट किया, उसके समरात मिल रहे हैं, मगर इसको डीरेगुलेट करना ओवरनाइट मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा मेरा ख्याल है ज्यादती वाली बात है। उन्होंने दो बातें कही, आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा अब तो डेली प्राइस आएगी, और दूसरी तरफ बढ़ रहा है कि मजबूत पॉलिसी हम बना रहे हैं जो कैबिनेट से अप्रूव करा के फिर पब्लिक में ले आएंगे। तो आई डोंट नो कि कल सुबह तो मेरा ख्याल है वीकली आ जाएगा, क्योंकि आज जुम्मे की रात है और आज पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के और डीजल के प्राइस बढ़ने के कभी इम्कान है, क्योंकि पिछले हफ्ते में प्लैट्स की कीमत बढ़ गई है। और अगले यानी कि मंडे से हम देखेंगे कि प्लैट आपका सिंगापुर है तो 3 घंटे पहले खत्म होता है, तो अब देखेंगे शाम को ओगरा ट्यूसडे मॉर्निंग क्या हमें रेट देता है बेस्ड ऑन मंडे क्लोजिंग। फिर इस तरीके से डेली वो देता रहेगा, ट्यूसडे क्लोजिंग, वेडनेसडे क्लोजिंग, थर्सडे क्लोजिंग, फ्राइडे क्लोजिंग। अब मेरे कुछ चंद सवालात हैं, उसको मैं थोड़ा सा एग्री करना इनसे चाहूंगा। देखिए, आप सबसे पहले कह रहे हैं कि जी हमने एक प्लैट्स का सिस्टम रखा हुआ है और उस प्लैट्स के सिस्टम के हिसाब से आपको प्राइस चार्ज होगी, जो कि एक इंटरनेशनल एक्सेप्टेबल मैकेनिज्म है। मान लिया, बहुत सारी चीजें इंटरनेशनल मैकेनिज्म में नहीं है जो आप कर रहे हैं, वो भी आप मान लें।
लाइक मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, पेट्रोलियम लेवी आप कभी ऊपर ले जाते हैं, कभी नीचे ले आते हैं। डीजल में आप कम कर देते हैं, पेट्रोल में ज्यादा बढ़ा देते हैं। पेट्रोल में कभी कभी आप बहुत कम कर देते हैं और फिर कभी कभी बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं। कभी कभी आप वो हाई ऑक्टेन के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं, फिर वो कंपनी लॉसेस में बेचती है। तो अब सबसे पहली बात है, दुनिया में जब हमारे बजट बने, और पेट्रोलियम लेवी का भी आपने एक बजट ही रखा होगा ना, कि भाई कि मुझे पेट्रोलियम लेवी की मद में से मुझे 1600 अरब जो आपने रखे हैं बजट में, तो आप 80 रुपए लीटर के हिसाब से, और जो कंजम्पशन देखेंगे हमारी उस हिसाब से 80 रुपए पर लीटर मैक्सिमम है, आप एक मर्तबा फिक्स करते हैं ताकि पब्लिक को ये पता हो कि इस मद में ज्यादा ना बढ़ेगा ना घटेगा। दूसरी बात, आपने कार्बन लेवी 2.5 से आप 5 रुपए कर दिया अपने IMF के एग्रीमेंट के हिसाब से। अब उस कार्बन लेवी को आप क्लाइमेटिकली यूज करें ना, उसको आप FBR की रेवेन्यू से आप मिटिगेट तो ना करें ना। आप कार्बन लेवी आप हमें यूज बताएं कि कार्बन लेवी का मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं क्लाइमेटिक वे में आप उसको देखेंगे। तो ये भी आप कोई इस वक्त जो मेरे हिसाब से बात कर रहे हैं 100 से 150 अरब की बात कर रहे हैं, तो 100 से 150 अरब की क्या यूटिलाइजेशन होगी ये आप हमें बता दीजिए। फिर कस्टम ड्यूटी है, जैसे ही प्राइस बढ़ती है आप कस्टम ड्यूटी बढ़ा देते हैं। तो भाई कस्टम ड्यूटी भी आपने पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे आपने रखी होगी कि बस ये फिक्स है मेरी। आप उस फिक्स ड्यूटी को लीटर के हिसाब से जो कंजम्पशन है उस पर आप डिवाइड कर दें और पूरे साल के लिए आप फिक्स कर दें, ताकि गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है जिसका हम हमेशा केयर करते हैं वो तो पूरी हो जाए ना। चले एक तरफ हमने कंज्यूमर को ये प्राइस पास कर दी, अब आ जाइए कि क्या फ्लैट्स की प्राइस बेंचमार्क होनी चाहिए कि नहीं। मतलब थोड़ी सी मैं आपको जानेब आपको मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ। पिछले अप्रैल का आखिरी सौदा हुआ है फ्लैट्स का हमारा, जो यानी कि फ्लैट्स क्या है, फ्लैट्स इज एन इंडेक्स सिंगापुर बेस्ड है, जो कि आपको बताता है कि ये इस पूरे जितने भी इंडेक्स इनका एवरेज क्या आता है, और उस रेट को आप लेते हो कि जी कि ये बेस रेट है टू फिक्स द प्राइस। इट इज नथिंग टू डू विद द एक्चुअल इंपोर्ट, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है ना। अप्रैल के बाद से यानी कि मई से मैं आपको बड़े सेफली कह सकता हूं आपने कोई फिनिश प्रोडक्ट नहीं मंगाई है। तो आप क्रूड ऑयल मंगा रहे हैं, जी जी, अब उसका स्टॉक खत्म होने वाला है, शायद अगस्त में आपको मंगानी पड़ेगी। ठीक है जी। तो आपका जो क्रूड ऑयल है वो क्रूड ऑयल ये आप आता है जब आप सिस्टम में डालते हैं तो उसके प्रोसेसेस जब होते हैं तो उसमें 25% जो है आपका 10% तो इवेपोरेट हो जाता है, लॉसेस वगैरह आप समझ लें। 25% पेट्रोल निकलता है और उससे आगे प्रोसेस करते हैं तो 45% डीजल और केरोसिन वो उनकी मर्जी होती है वो निकाल लेते हैं, और बाकी जो होता है ये आपका नेफ्ता थोड़ा बहुत निकल जाता होगा, और बाकी ये जो है आपका फर्नेस ऑयल निकलता है। तो एवरेज किसी रिफाइनरी की 16% है, किसी की से 30-35% है। तो अगर एवरेज लें आप 22% के करीब बनती है, तो 77% मेरे नजदीक आ जाता है आपका ऑयल एंड अपना डीजल, यानी 22 और 45, और बाकी आपका आप 10% आपका वेस्टेज हुआ 67, और 67 प्लस आपका -100 इज इक्वल टू 23% आपका RFO बनता है। अब आप मजे की बात सुनिए, एक स्टेज पे जब ये गल्फ की क्राइसिस सेटल हो रही थी तो मेरा एक अंदाजा, हमारी टीम की कैलकुलेशन है, इन रिफाइनरीज ने 13 रुपए पर बैरल तक भी, $13 पर बैरल तक भी कमाया है, जो कि आप श्रिंक होगी मेरा ख्याल 2 से 3% रह गया। ठीक है जी। अभी भी आप देखें पेट्रोल की जो है इंडेक्स 100 पे है मेरा ख्याल है, और डीजल 135 पे है, तो $35 का फर्क तो वहां है। तो क्या उसका पूरा ट्रांसफर आपने किया है यहाँ पर पब्लिक को कि नहीं है, मुझे बता दीजिए। आप मुझे नहीं कर रहे। तो आपने जब शुरू में कहते हैं विंडफॉल प्रॉफिट बनाया हमारी OMCs ने इस दफा, विंडफॉल प्रॉफिट का मतलब होता है अन्नी पाती, उन्होंने लम्बा ही पाता है मुनाफा कमा के। सर उन्होंने जो किया है आपके सामने 9 मंथ का हमने डेटा देखा है इनका,
पाकिस्तान पेट्रोलियम पीएसओ ने 15 बिलियन लास्ट ईयर 9 मंथ का था और 38 बिलियन पे आ गई। अटक पेट्रोलियम 7.7 था तो 14.76 बिलियन पे आ गया। पाकिस्तान रिफाइनरी 300 मिलियन पे था और वो 25 बिलियन पे आ गया। और नेशनल रिफाइनरी 2.3 बिलियन माइनस में था और वो अब 7.3 बिलियन है, ऑलमोस्ट 10-11 बिलियन का आपका टर्न अराउंड। तो ये प्रॉफिट आखिरी क्वार्टर में ज्यादा आए हैं, यानी कि 9 महीने का है ना, तो उसमें आखिरी क्वार्टर में ज्यादा आए। मैं इस बात से चले वो उन्होंने कमाया, तो अब इन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको प्लाट से हटना पड़ेगा। देखिए, जब आप कहते हैं ना कि हम रियासत को कंप्रोमाइज किए बगैर हम सब कुछ काम कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप ये तो कर सकते हैं ना कि जो इनकी एक्चुअल कॉस्ट है उन पे कहें, उनका जो भी आपका मार्जिन है रिफाइनरी का वो तो वो लोड कर देते। तो देखिए, फॉर द टाइम बीइंग इनको फिक्स मार्जिन के साथ काम कराएं। दूसरा, जब आप मिसाल देते हैं ना इंटरनेशनली होता है, तो इंटरनेशनली इतने टैक्सेस मेरा ख्याल है मैंने बहुत कम ही देखे हैं। 30-40 मुल्कों को तो मैं भी जानता हूँ टैक्स में, इतने नहीं। नहीं, मेरा ख्याल है अब पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट तो अब 40 पेट्रोलियम लेवी पे रही है, क्योंकि ये एनएफसी में नहीं जाता ना, ये तो रह ही जाता है फेडरल गवर्नमेंट के पास। मुझे ये दोनों नहीं जाते, कार्बन लेवी भी नहीं जाएगा। लेवी जो भी होती है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन के तो फिर हिसाब फेडरल से। गवर्नमेंट ने तो आसान हल समझा ना कि एनएफसी से पैसे नहीं मिलते, लेवी से कमा लो। तो अब वो कहते हैं फेडरल गवर्नमेंट तो 40 पेट्रोल पंप पे रही है। नहीं, 1600 अरब 1700 अरब पे नहीं चलती है सर, इतना तो आपका डिफेंस का भी खर्चा नहीं है, इससे कहीं ज्यादा 3000 अरब आपने रखा है। देखिए, ये मकसद नहीं है। मैं ये कहता हूँ इन ऑल फेयरनेस, जब हमारे वजीर आजम, हमारे पेट्रोलियम मिनिस्टर सब ये कह रहे हैं, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, कि हम पब्लिक को सारा ट्रांसफर करने के लिए तैयार है, तो आप सारा तो ये ट्रांसफर होगा ना मेरे भाई कि आप जितना भी प्राइसिंग बनती है वो प्राइसिंग आप जब क्रूड ऑयल मंगाते हैं और क्रूड ऑयल को प्रोसेस करते हैं, वो जो प्राइस आ रही है उस पर आप करें। आप प्लेट्स को क्यों अब ये जो डेली प्राइस आएगी इसमें लेवी कितना डालेंगे कि रोज लेवी बदलते रहेंगे? अब वही तो मेरा सवाल है कि अगर कोई चीज करनी है तो आप देख, पेट्रोल की लेवी 66 थी, आज अली 80 कर परवेज मलिक दी। साहब को कहना चाहिए था कि हमने अगले 3 माह के लिए लेवी जो है इतने पे फिक्स कर दी है, बाकी इंटरनेशनल 3 माह प्राइस के के लिए हिसाब क्यों से पेट्रोल साहब? कीमत बनती रहेगी। नहीं, मतलब 3 माह क्यों, पूरे साल के लिए आप कर देना। ड्यूटी पर लीटर आप कर दें या पर बैरल, वॉट एवर इट इज, वो ट्रांसलेट हो जाएगा। आप अपना पेट्रोलियम लेवी आप पर लीटर कर रहे हैं, कर ले। कार्बन लेवी आपने करनी है, आप कर दें। आपको पब्लिक को ये तो एहसास हो ना, ये चीज अदर थिंग रिमेन द सेम, ये चीजें नहीं होंगी। अच्छा, जो ओएमसीज हैं वो भी नहीं तैयार डेली रेट के लिए, उन्होंने भी बड़ा कुछ नहीं सख्त जारी किया है इसके ऊपर। वो कहती हैं हम तो इसके लिए तैयार ही नहीं है कि हमारा कैश फ्लो का भी मसला हो जाएगा, हमारी ऑपरेशनल मुश्किलात हो जाएंगी, स्टॉक की कीमत और इन्वेंट्री मैनेजमेंट के पेचीदा मसाइल हो जाएंगे, कंप्लायंस के चैलेंजेस हो जाएंगे, डीलर के मार्जिन और कीमतों से मुतल्लिक तनाजात पैदा हो जाएंगे, मार्केट में बेयकीनी हो जाएगी। उनका मतलब है हम तो पंपों को 6-6, 7-7 दिन का पेट्रोल देते हैं, रोज कीमत बदल के कैसे इवेल्युएट करेंगे? देखें, इसका दुनिया में एक मैकेनिज्म है, पूरी दुनिया चल रही है, आपका पड़ोस चल रहा है। आप देखें वहां पर, अगर आप पड़ोस से आपका मुराद भारत है? भारत है। दिल्ली अलग चल रही है, मुंबई का अलग होता है रेट, लखनऊ का अलग होता है, केरला का अलग होता है, कलकत्ता का अलग होता है। तो ये उज़र नहीं है कि मैं मैनेज नहीं कर पाऊंगा। तो इट इज देयर मैनेजमेंट विच हैज टू कंफर्म इटसेल्फ टू द बिजनेस। यार, ये ऐसे नहीं हो सकता कि वो कहेंगे जी मेरी मनमानी से मैं चलाऊंगा, जो मेरी मर्जी होगी मैं करूंगा। भाई, एक स्टेट पॉलिसी है, आप उस पॉलिसी पे अमल करें। आपके जो अगर निटी-ग्रिटीज आती हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि 1 महीने से आप 15 दिन पे, 15 दिन से आप 7 दिन पे, तो आपको कोई तकलीफ नहीं हुई। जब आपको इन्वेंट्री गेन्स मिल रहे थे तो आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब आपको जब इन्वेंट्री लॉसेज आए तो आपको प्रॉब्लम आना शुरू हुआ, फिर गवर्नमेंट ने अपनी लेवीज बढ़ानी शुरू कर दी। अब मैं मिसाल ये नहीं दे रहा, आप मुझे आज जो बात कर रहे हैं अली परवेज मलिक साहब ने और जो हमारे मोहतरम तारण साहब ने बात की, वो कहते हैं कि जी प्री वॉर से कम हमारी पेट्रोलियम लेवी है। भाई, ये सवाल ही नहीं है। अब ओवरऑल प्राइस की बात करें, 1600 अरब अगर आपको चाहिए, मैं कहता हूँ आज बिलाशुबा गिव अस अ बेटर बिल। आप बोलेंगे जी 80 रुपए लगेगी, आप ये बोल दें 5 रुपए लीटर जो है ना वो मैं लगाऊंगा आपका कार्बन लेवी, आप ये बोलें
कि जी मैं अपना अब क्या ये इतनी कस्टम ड्यूटी पर लीटर लगा दे। कम से कम एक मरतबा ये तो क्लियर हो जाना, कैसे 85 और से 15 रुपया करे तो 100 रुपए तो मुझे गवर्नमेंट को इस टैक्स की मद में देना है। अब आप आ जाए डीलर मार्जिन पे, अब आप आ जाए रिफाइनरी के मार्जिन पे, बाकी चीजों पे आ जाए, लेवीज पे आ जाए, ट्रांसपोर्टेशन पे आ जाए, जो भी आपने करना है करें। मगर एक चीज का मैं और बात आपको तो आप अगर फर्ज करें जब ये आप डीरेगुलेट कर रहे हैं तो डीरेगुलेशन का मतलब है मैं कराची में बैठा हूँ, आप इस्लामाबाद में या लाहौर में बैठे हुए हैं, तो इंडिया में भी यही है कि आपका ट्रांसपोर्टेशन का ऑल डिफरेंट है। लखनऊ में कम है आपका, वो 95 रुपीज आज भी बेच रहे हैं इंडियन रुपीज का, और दिल्ली में 110 है। तो इसलिए कि वो फ्रेट मार्जिन सब चीजें होती हैं, तो फिर आप अमेरिका में भी मुख्तलिफ स्टेट्स में मुख्तलिफ रेट्स हैं। जी इसलिए होते हैं ना कि देखिए हर स्टेट का अपना रेट होता है, और ओएमसी को फिर आप डीरेगुलेट करना, उनकी मर्जी हो जिस रेट पे बेचना चाहे बेचो, लॉस करे हो प्रॉफिट करे। भाई मैं कंज्यूमर हूं ना, मुझे अगर फर्ज करें पीएसओ से नहीं भरवाना मैं नहीं भरवाऊंगा, मुझे शेल से भरवाना है मैं भरवा दूंगा, मुझे टोटली से भरवाना है मैं भरवा दूंगा, मुझे आरामको से भरवाना है मैं भरवा दूंगा। आप कौन होते हैं मुझे उनको रेगुलेट करें? ओगरा वाले भी क्यों करें ओगरा भाई? पेट्रोल पंप मालकान ने भी कहा है हम हड़ताल कर देंगे, हमें ये निजाम कबूल नहीं है रोजाना के रेट वाला। ओएमसी भी कहती है हम हड़ताल कर देंगे, फिर मानेगा कौन? तो देखें मैं मेरी समझ से कासिर हूँ कि हर कोई हड़ताल कर देगा, हर कोई अपने मार्जिन की बात कर रहा है। आज तक किसी ने ये देखा कि कंज्यूमर का क्या होगा? आप पेट्रोलियम डीलर क्यों करेंगे भाई? उनका तो फिक्स मार्जिन है। पेट्रोल पंप वाले क्यों करेंगे? उनका तो फिक्स मार्जिन है, तो उनका तो कोई हड़ताल करने का तुक ही नहीं बनता। रिफाइनरी वाले क्यों करेंगे? उनका भी फिक्स मार्जिन है प्रोसेसिंग का, ओएमसी वालों का फिक्स मार्जिन है। तो भाई आप कैसे हड़ताल कर? आपको मेन मसला आपका ये है कि आपको अभी प्लाट्स का रेट मिल रहा है। मैं जो फॉर्मूला दे रहा हूं उसमें अगर आप ये कर दें तो ये सारी जंजाल झंझट सब खत्म हो जाएगी। आप बोले भाई आप अपना आप कह इंपोर्ट रहे हैं एक करो। साल के लिए हाँ पेट्रोलियम लेवी भी फिक्स कर दें कि 80 रुपए होगी, जो मर्जी पेट्रोल का रेट निकले 80 रुपए लेवी डाल लेंगे हम। जी जी। कार्बन डाल लेंगे ज्यादा। पेट्रोल अगर $60 बैरल का भी हो या $100 बैरल का भी हो, हमारी लेवी फिक्स हो 80 रुपए। ये आपको मैं बता दूं, ये 2012 में ये जब हफीज शेख साहब थे और जिस वक्त ये पेट्रोलियम लेवी का आगाज हुआ था या उसमें थोड़ा सा इजाफा हुआ था, ये आइडिया मैंने दिया था और ये होने वाला था। मैं उस वक्त हमारे जो आरएसी रेवेन्यू एडवाइजरी काउंसिल के चेयरमैन थे हफीज पाशा साहब, उन्होंने से एग्री नहीं किया। वरना ये दैट वाज वो वेरी मच डूएबल, आप लगा दें। तो कम देखें गवर्नमेंट को एक रेवेन्यू तो चाहिए ना, उससे तो कोई हम मुबर्रा नहीं हो सकते कि नहीं उनको कुछ भी नहीं देना, आप दे दें। एक एक चीज मगर मुझे पता होना चाहिए, पूरा साल मेरा ये एक फिक्स कॉस्ट है वो मुझे लगे, बाकी चीजें भी ऑलमोस्ट फिक्स्ड है, डीलर कमीशन फिक्स्ड है, सबका फिक्स्ड है। अब देखें हो ये रहा है कि पेट्रोल पंप वाला क्यों डर रहा है? वो बोलता है यार मैंने रात को पेट्रोल ले लिया, जैसे ओएमसी की गाड़ी है उसमें पेट्रोल डाल दिया, रात को मेरे पास पता चला मेरा बिल आ गया से 100 रुपए लीटर का, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। कल पता चला यार वो साला कल वॉर डीएस्केलेट हुई तो 90 रुपए हो गया है, या से 95 रुपये होगा तो मैं 5 रुपए का लॉस क्यों लूं? तो भाई ये तो आपका आपका बिजनेस है ना, आपका बिजनेस है, आपका कहीं प्लस होगा कहीं माइनस होगा, और अगर माइनस होता रहेगा तो ऑब्वियसली आपको बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि कंज्यूमर को भी तो बेनिफिट होगा ना, और आपका इन्फ्लेशन भी कम आएगा। क्योंकि 1% पेट्रोल की कीमत बढ़ने से मुजम्मिल भाई टोटल मेरा ख्याल है 0.15% इन्फ्लेशन बढ़ता है, और डीजल की 1% कीमत बढ़ने से 0.29, यानी कि अगर 1 रुपया बढ़ा तो 15 पैसे इन्फ्लेशन में 0.15% बढ़ जाएगा, और यानी कि 100 रुपये का 1 रुपया होगा। तो ये इस तरीके से कैलकुलेशन ये बैठती है। निजाम वॉर टाइम में करने की क्यों जरूरत है? ये तो इनको अगर कोई सिस्टम चेंज करना था तो पीस टाइम में करते, नया निजाम लेके आते। ये वॉर टाइम में ये चेंज करने की क्या जरूरत है? देखिए जो मैं समझ सक रहा हूँ ये इस वक्त सारा ब्लेम तार चढ़ाव का जो है ना वो गवर्नमेंट के ऊपर जा रहा है। गवर्नमेंट वांट टू शिफ्ट द बर्डन कि यार हम क्या करें। अब इंटरनेशनल मार्केट में ये हो रहा है। अब आप देखें ना ज्यादती की इंतहा देख लीजिए कि डीजल आपको 200, ये 11 तारीख का मैं बता रहा हूँ, 210 रुपए पर लीटर पड़ रहा था प्लाट्स के हिसाब से एवरेज, और पेट्रोल 196 रुपए के हिसाब से पड़ रहा था, 98 रुपए के हिसाब से। तो 12 रुपए का वो मेरा फर्क था।
आपने प्राइस में तो फर्क होने ही नहीं दिया। मैं ऊपर से बता, आपने पेट्रोलियम लेवी बढ़ा दी, आपने सब कुछ कर दिया। तो ये फिर ज्यादती वाली बात है। आप एक कॉस्ट को फिक्स कर दें, बाकी कॉस्टों को आप लेके चलें। ये भी कहते हैं कि जी ये पब्लिक जो डेली कीमत है ये 7 दिन की औसत कीमत के हिसाब से डेली कीमत होगी। तो अगर आपने 7 दिन की एवरेज पे ही कीमत बनानी है तो आप 7 दिन की कीमत बना लें। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। हाँ। डेली के डेली जो क्लोज होगी उसकी की हो सकती है। 7 दिन की एवरेज रखते हैं तो 7 दिन बाद ही आप बढ़ा दें। 5 दिन चलती है मार्केट, 7 दिन तो नहीं चलती है। तो 5 दिन की एवरेज होगी, 2 दिन छुट्टी होती है सैटरडे संडे वहां पर भी, तो वो नहीं चलेगी। तो मेरा ख्याल है ये ऐसी बात नहीं होगी, कल का जो क्लोज होगा वो आज का रेट हो। नहीं तो पर वरना तो हम रोज सिस्टम तो नहीं पेट्रोल खरीदते इंटरनेशनल मार्केट से। कोई हमारी ओएमसी 15 दिन मैं महीने का मैं मैं 15 मैं कितने दिन का स्टोरेज है। ये तो ऐसी बात है जैसे रोज पेट्रोल खरीद के रोज बेच रहे हैं, लिहाजा रोज की कीमत बनाते जाएंगे। देखिए, उन्होंने 2-3 चीजें और भी कही स्ट्रेटेजिक रिजर्व के ऊपर। ये हो चुका है, हमारे पड़ोसियों ने भी कर दिया था, मगर उसको थोड़ा सा हमको केयर करनी पड़ेगी कि वो अंडरग्राउंड करने पड़ेंगे। और स्पेशलाइज कंपनीज आती हैं, इसकी बहुत ज्यादा फंडिंग है, और वो फंडिंग आउटसोर्स आपको करनी पड़ेगी। वो उनसे आप लें, उनको आप ऑन बोर्ड लें। कुछ अमेरिकन कंपनीज हैं जो कि करती हैं, चाइनीज कंपनीज भी करती हैं। चाइनीज कंपनी, आई डोंट थिंक दे विल गिव टर्न की सोल्यूशन एंड सप्लाई एज वेल। तो वो देखना पड़ेगा आपको कि क्या बनाना है, क्या रिजर्व्स है, दुनिया में क्या मॉडल चल रहे हैं, आपको क्या मॉडल चाहिए, आपके कितने स्ट्रेटेजिक रिजर्व हैं। अगर अल्लाह ना करे कोई इस किस्म की सिचुएशन बनती है फोर्स मेजोर की, तो आपको कितना ऑयल मिल सकता है। ये सारे बहुत डिफिकल्ट प्रपोजिशन है। और वो एक दफा तो परवेज देखिए, मलिक साहब ने कहा था कि हमारे पास एक दिन का रिजर्व भी नहीं है। मुझे तो मेरे मेरे हिसाब से तो वो ऐसी बात अगर करते हैं तो अगले दिन कोराम मच जाता पाकिस्तान में। मैंने शायद हो सकता है मुझसे स्किप हो गया हो। नहीं, ऐसा नहीं होता। मेरे ख्याल है 3 हफ्ते तक का तो होता है पेट्रोल। और वो कहते हैं वो 21 दिन। पाइपलाइन में रखती हैं ओएमसीज, अगर कीमत कम हो जाए तो वो पाइपलाइन में से निकालती ही नहीं, स्टोरेज वाली पाइपलाइन से बढ़ जाए तो फिर निकालती है, नहीं तो जिन 7 दिनों में कीमत कम हुई हो वो निकालती ही नहीं है अपनी ओएमसीज अपना स्टोर के। अब हम क्यों नुकसान बर्दाश्त करें, स्टोरेज में ही रख छोड़ती हैं उसे। तो आपने प्रॉफिट के टाइम पे नहीं सोचा था, जब हम चीखते रहे सारे कि भाई आप ना, इसका बेस्ट हल यही है मुजम्मिल साहब कि ये देखें, रिफाइनरी अपना अपना ऑयल बाय करे, अपने कॉस्ट पे निकाल के ले। देखें, सबसे बड़ा मसला आपका फिर यहाँ पर भी आ जाता है कि रिफाइनरीज इसलिए डर रही हैं कि इनके पास फर्नेस ऑयल आता है जिनको इसको लॉस में बेचना पड़ता है। ये वेटेड एवरेज बनाते हैं अपने प्रॉफिट का, जो इनकी प्रोसेसिंग कॉस्ट होती है कि पेट्रोल में इतना, डीजल में इतना, और आरएफओ का इतना लॉस है। तो ये मेन नेट लॉस वर्कआउट करके देती है। अब मसला ये हुआ है हमारे पास मुजम्मिल भाई कि हमने आईएमएफ से एक फंडिंग ली है क्लाइमेटिक। उसमें हमने ये एग्री किया है कि हम फ्यूल जो फर्नेस ऑयल है ना, इसको डिस्करेज करने के लिए इस पे पेट्रोलियम लेवी इसके इक्वल टू द प्रोडक्शन कॉस्ट लेंगे। यानी 82,000 अगर हमारी कॉस्ट है तो 82,000 की हम पेट्रोलियम लेवी लेंगे। ठीक है जी। वो क्लाइमेट के लिए तो उसकी 2 किस्तें आप ले भी चुके हैं। मेरा ख्याल है 200 या 400 मिलियन डॉलर आप ले चुके हैं। 1.4 बिलियन डॉलर की आपकी ये फैसिलिटी है। अब हो ये रहा है मुजम्मिल भाई कि वो जो आप ले रहे हैं ना, तो अगर मैं होता तो मैं इनको, आईएमएफ को ये कहता कि यार इस हालत में हमारी भी मुसीबत है, आप एक काम करो, उसको होल्ड कर लो, उस लेवी को, और जो आप हमें फाइनेंसिंग दे रहे हो 1.4 बिलियन डॉलर की, हमें फर्नेस ऑयल उन पावर उसके अपना जो आईपीपी को देने दो जिनको हम सिर्फ कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, उनका हमको इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। तो वो सस्ती बिजली तो प्रोड्यूस कर देना हमें कम से कम, और कुछ नहीं। और देखें, इनको इंटरनेशनल प्राइस में बेचते हैं ना जब ये जो हमारी रिफाइनरीज हैं, जैसे 100 डॉलर का है तो 100 डॉलर में ये बेचेंगे इंटरनेशनली, तो उनको मार्जिन वगैरह मिला के लॉस होता है इसमें। और अगर ये लोकली 100 डॉलर में बेच दें और हम आईपीपी को गवर्नमेंट लेके दे दो, बोले कि तुम बिजली बना के सस्ती हमें दे दो, तो हम एक्सपोर्टर्स को भी दे सकते। हम महंगी आरएलएनजी मंगा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि हमने आईएमएफ से एग्रीमेंट किया। और मजे की बात आपको मैं बताता हूं, इससे ज्यादा डेंजरस आपका होता है कोल। तो कोल पे हमारी कोई कदगन नहीं है। कोल फायर्ड हमारे सारे चलेंगे अपना आईपीपी, बट आरएफओ बेस्ड नहीं चलेंगे।
तो ये खुला तजाद है। आप देखें ना, ये इस किस्म के आपने फैसले किए आईएमएफ के साथ, तो उसका खुमियाजा तो कौन आईएमएफ कौन के ने फैसलों भुगतना? की गलती तो वो सब कहते हैं ना औरंगजेब साहब की गलती है। वो तो कहते हैं नहीं नहीं, आप बोलते, औरंगजेब साहब आप मुझे एक बात इज अ बताइए। वीक निगोशिएटर। वो पाकिस्तान का मुकदमा लड़ ही नहीं सके आईएमएफ के साथ। वो मैं आईएमएफ का आपको मुकदमा पाकिस्तान से लड़ते रहे हैं, पाकिस्तान का आईएमएफ के साथ नहीं लड़ते रहे। नहीं, आप मुझे एक बात बताइए। चलिए मैं एक बात बताता हूँ कि आप, मैं मानता नहीं हूँ वैसे ये बात। आई नो औरंगजेब इज अ टफ नेगोशिएटर, भयंकर है। मेन मसला यह है कि अब इस वक्त आपके पास कोई गुंजाइश नहीं है। क्या यही चीज रेटिफाई नहीं होती प्राइम मिनिस्टर साहब के पास? क्या ये चीज हर जगह मौजूद रहती है? तो ये आप औरंगजेब को इसको मुरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते। औरंगजेब द प्रोफेशनल अच्छा, गाय, अब आप ये मगर बताएं भाई, जो डेली पेट्रोल की कीमत है, ये अवाम पर एहसान है या जुल्म है? मैं समझता हूँ फॉर द टाइम बीइंग थोड़ा भारी पड़ेगा, बट इन लॉन्ग रन इट इज गुड। इट इज गुड। बट आपको उसमें सारी चीजें जो मैंने बताई हैं मुजम्मिल भाई, वो सारी आपको मरूज खातिर रखनी पड़ेंगी। हम्म। ये नहीं हो सकता कि वो कड़वा कड़वा तू तू और मीठा मीठा गप गप। भाई मुझे पीएल तो चाहिए, वो तो मैं ले लेता हूँ। मुझे कार्बन लेवी चाहिए, वो तो लूंगा। कस्टम ड्यूटी चाहिए, वो तो लूंगा। डीलर को मार्जिन दूंगा, रिफाइनरी को मार्जिन दूंगा, अपना पेट्रोल पंप को मार्जिन दे दूंगा। बट व्हेन इट कम्स टू रेट का, तो मैं प्लाट्स का करूंगा नहीं। भले आप, मैं इसको, मुझे आप क्यों फिर आप बोनंजा दे रहे हैं भाई? आप किसी भी इदारे को, आप उनको बोले आप पेट्रोल मंगाइए, आप क्रूड ऑयल मंगाइए, आप अपने कन्वर्जन कीजिए, आईएमएफ से स्टॉप कराइए, आरएफओ बेस्ड प्लांट करिए, उनका वहां से लॉस को मिनिमाइज कीजिए। और आप उनको कहें कि आप जो तुम्हारी प्राइस आ रही है तुम ओएमसी को बेचो, और ओएमसी को फिर डीरेगुलेट करेंगे भाई। अब एक पेट्रोल आराम को है, इसका अपनी मर्जी का वो नंबर ले ले, अब दे दे आप पीछे आराम को हटा हाई के। ऑक्टेन बहुत सस्ता बेचता रहा, वो कैसे? देखिए, हाई ऑक्टेन डीरेगुलेटेड है ना, तो यही तो फायदा है। आप वो ओगरा के थ्रू आप रेगुलेट कराएंगे तो जाहिर बात है कोई फायदा नहीं होगा भाई। देखिए नहीं, तो ना, अब मैं ऐसा हो अगर सकता है कि कोई ओएमसी पेट्रोल सस्ता बेचे, कोई ओएमसी पेट्रोल महंगा बेचे। जी बेच सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओगरा नहीं बेचने देती, वो कहते हैं। ओगरा का लेना देना क्या है? आप मुझे एक बात बताइए ना। जब आप वीट में आपने कहा डीरेगुलेट कर दिए हैं, शुगर केन आप डीरेगुलेट कर रहे हैं, राइस को आपने डीरेगुलेट कर दिया है, तो ये भी एक कमोडिटी है ना, आप डीरेगुलेट कर दें। तो ओगरा खत्म कर दें। ये ओगरा ना क्या, आप रेगुलेटर है ना। उसका काम प्राइस रेगुलेशन ना रखें, आप उसकी इन्फोर्समेंट रखें कि भाई क्वालिटी सही आ रही है, क्वालिटी सही जा रही है। अब आप मुझे एक बात बताएं, दुनिया की किस कंट्रीज में मोर देन 40 ओएमसी है भाई? हम्म। आपको कितने, आपने, आपको याद कितने पड़ते हैं बोर्ड आपने देखे हैं ओएमसी के? 7-8 ही हैं कितने जब। पेट्रोल पंप देखे हैं आपने मुजम्मिल साहब, किन सात किन आठ कंपनीज? होंगे। 7-8 होंगे तो जो 42 में, 42 क्या कर रही हैं आप मुझे बताइए। क्या कर रही हैं बताएं। ये आप बताएं ना, आप पूछे वगैरह कि भाई इतने लाइसेंस दिए हैं जब, तो उनको बोलो ना खोले। जब वो खोलेंगे तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा। हम्म। उन्होंने क्या लाइसेंस लेके लॉकर में रखे हुए हैं? देखिए, फिर वक्त तो यही हाल है ना। और फिर दूसरा, हमारे यहाँ एक बड़ा अच्छा निजाम चलता है, अगर आप किसी को नोटिस दो तो उसको रास्ता पता होता है कि वो चले जाते हैं कोर्ट। कहीं ना कहीं झोल होती है आपके केस में, वहां से आपको स्टे मिलता है, और फिर गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन, अल्लाह अल्लाह खैर चल रहा। फिर इशफाक तौला साहब तो ये कह रहे हैं कि इस वक्त कड़वी गोली खा लें, 3 माह 6 माह में इससे अवाम का फायदा होगा। फायदा देखें, मैं ये नहीं कह रहा फायदा सिर्फ होगा, नुकसान नहीं। अभी ये जो हो रहा होता है ना कि आप जुम्मे के दिन इंतजार कर रहे होते हैं, जुम्मे की नमाज में खुतबे के बाद दुआ करते हैं कि अल्लाह पेट्रोल की प्राइस कम हो, ये कम अज कम नहीं। आपको डेली पता होगा कि वेयर डू यू स्टैंड, एंड ऑब्वियसली आपको पता चल जाएगा कि प्राइसिंग किस तरीके से। मैंने आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझा दिया है। अगर किसी और एक्सपर्ट को भी आप लेना चाहें तो नहीं, उनसे पर भी देखे पूछ ना जी, लीजिए। आप किसी को पता होगा कि कल कीमत बढ़नी है, तो वो शाम को पेट्रोल नहीं बेचेगा कि सुबह बढ़ जाएगी, मेरे पास तो पड़ा है पेट्रोल पंप पे। अब ये होगा कि सुबह बढ़ जाएगी लिहाजा शाम को नहीं बेचूं, रोक लूं। आपको लगेगा कई शामें नहीं बिक रहा। मतलब आज मैं भी तो एक देखिए ना, एडवाइजर, था 40 रुपए बढ़ना है तो लोग पंपों ने पेट्रोल बेचना बंद कर दिया था। अब मुझे ये लगता है कि अगर शाम को खबर फैली कि कल सुबह बढ़ जाएगा, तो सब ने पेट्रोल बेचना शाम 4 बजे से ही बंद कर देना। मतलब 3 बजे मार्केट बंद हो जाती है सिंगापुर की ना।
तो ऑब्वियसली वहां के हिसाब से हमारे पास रेट्स आ जाते हैं। तो हर पेट्रोल पंप वाला ये करेगा कि कैलकुलेट कर लेगा कि कल ये खुल सकती है, ठीक है ना। तो अब सवाल यही है ना कि आपकी इन्फोर्समेंट कहाँ है। असल चीज तो इन्फोर्समेंट, देखिए कोई भी लॉ है, कानून तो सारे अच्छे बने हैं, और ओगरा का काम है ये इन्फोर्समेंट करवाना थ्रू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो फिर आपने कहा है कि जी ईमानदार अफसर हमने ओगरा में लगा दिया है, तो आप देखते हैं इंशाल्लाह उस ईमानदार अफसर ने आगे क्या करना है। बहुत शुक्रिया तोला साहब हमारे साथ बात करने का। इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अल्लाह हाफिज जी।